हेलो एवरीवन, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ग्राउंड वाटर यूजेस के बारे में। टॉपिक है हमारा पंजाब पॉलिसी ऑन ग्राउंड वाटर यूजेस। सबसे पहले यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ग्राउंड वाटर कहते किसको है। एक्चुअली जो वाटर है ये एक जो है चक्र के रूप में है, ठीक है, जिसमें समुद्रों में जो वाटर है वो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, इन दोनों प्रोसेस से वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। फिर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के रूप में ये वापस धरती पे आता है, ठीक है। और ये एक कंप्लीट साइकिल है। लेकिन इस साइकिल से जो वाटर आता है रेनफॉल के रूप में वो कई जगह स्टोर होता है, जैसे लेक्स में, रिवर्स में, ओशन में। पर आपने देखा होगा कि कुछ जगह पानी जम जाते हैं और धीरे धीरे ये पानी जो है गायब हो जाते हैं। गायब नहीं होते बल्कि ये स्वीप करके जो है ये वाटर आपकी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे जल जो आपकी ज़मीन के भीतर स्टोर्ड है उनको आपका ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कहा जाता है। और यही वो रिसोर्सेज है जिसका हम या आप इस्तेमाल करते हैं पंप या किसी मैकेनिकल सेटअप से उसको बाहर निकाल के अपने पीने, खाने, नहाने और जितने भी हमारे डोमेस्टिक यूज़ है और बाकी रेस्ट ऑफ द यूज़ है उसके लिए हम इसी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। पर हम जानते हैं कि लेस दैन 2% जो है वो स्वच्छ पानी है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे विश्व में। इतने कम अवेलेबिलिटी होने के बावजूद और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारे ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है। और इस डिप्लीशन का दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि हम अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। उपयोग ही नहीं, मैं इसको और सही ढंग से कहूँ कि दुरुपयोग कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है हम इसको गंदा भी कर रहे हैं, ठीक है। और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत में हरित क्रांति से जुड़े हैं। और ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज़्यादा ये जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हुआ है और सबसे ज़्यादा डिप्लीशन भी हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ था उसके लिए दो बेसिक कंडीशन थे। एक था इरिगेशन और दूसरा था आपको यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। इरिगेशन पर्पस के कारण समय से बहुत पहले ही इन तीनों क्षेत्रों में जो है जो सतही जल है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, उसका स्तर बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं इस पॉलिसी में पंजाब ने क्या फ्रेमवर्क किया है अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जून 2022 में ही द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि जो ग्राउंड वाटर है पंजाब का ये 2029 तक 100 mm पर चला जाएगा, धरती के अंदर 100 मीटर तक चला जाएगा। और इसने ये भी कहा कि अगर इस जो प्रवाह है ग्राउंड वाटर का जो यूटिलाइजेशन इसको रोका नहीं गया तो 2039 तक 2039 तक जो ग्राउंड वाटर है ये 300 मीटर रिच तक ही रह जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को फॉलो करते हुए पंजाब वाटर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ निर्देश जारी किए हैं कि किस तरह से पंजाब में ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन किया जाएगा। और इसको इन्होंने द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड कंजर्वेशन डायरेक्शंस 2023 का नाम दिया है, ठीक है। अब इन डायरेक्शंस के अनुसार पंजाब गवर्नमेंट अब लोगों को चार्ज करेगी किस चीज के लिए कि वो ग्राउंड वाटर कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे। पर ये चार्जेस कुछ चीजों पर अप्लाई नहीं होंगी। वो चीजें क्या है? वो है जो ग्राउंड वाटर का यूज है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, यानी घरेलू उपयोग के लिए जो इस्तेमाल है उसके लिए यूज चार्ज नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर, खेती के लिए, मिलिट्री, सेनाओं के लिए और गवर्नमेंट बॉडीज, ये 4 जगहों पर जो सतही जल का इस्तेमाल है इसके लिए कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं होगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फिर? तो सबसे पहले है वाटर बैलेंस को मेंटेन करना और ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रीज को ओवर यूजिंग करने से रोकना ग्राउंड वाटर को, ठीक है। अब जरा ये भी जानने की जरूरत है यहाँ कि भैया चार्ज अगर लगा है तो कितना चार्ज लिया जाएगा। इस चार्ज को मापने का कुछ बेसिस है। बेसिस क्या है? बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्शन एंड
रिप्लेनिशिंग टाइम, मतलब कितना ज़्यादा आप पानी का इस्तेमाल ले रहे हो और कितना वक्त में ये पानी ख़त्म हो जाएगा। इस बेसिस पे पंजाब को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। अब जो ग्रीन जोन है, यहाँ चार्ज जो है 4 से 14 रुपए रखा गया है, ठीक है। और ग्रीन जोन का मतलब है ये ऐसा जोन है जहां ग्राउंड वाटर थोड़ा जल्दी रिप्लेश कर जाएगा, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा है येलो जोन, यहां जो चार्ज है यहां पे 6 से 18 रुपए चार्ज है। और लास्ट है आपका ऑरेंज जोन, जिसमें 8 से 22 रुपए तक का चार्ज लगेगा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे, ठीक है। तो ये पॉलिसी है ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज जोन की। पॉलिसी का एकमात्र ये है कि जो जलीय है, जो सतही जल है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, उसको कंजर्व करना, ठीक है, ताकि पंजाब में वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो ना हो सके। इस टॉपिक में इतना ही है। धन्यवाद।